कुछ रिश्तों की खामोशी बहुत कुछ कहती है, लेकिन हम अक्सर उस खामोशी को नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी है एक बेटे की और उसके उस पिता की जिससे वो जिंदगी भर नाराज रहा, लेकिन जब एक आखिरी चिट्ठी उसके हाथ लगी तो सारा गुस्सा, सारा शिकायत बस आंसू बनकर बह गया। राहुल एक 28 साल का नौजवान शहर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। रोज ऑफिस मीटिंग्स, इवेंट्स, सब कुछ शानदार, कपड़े ब्रांडेड, गाड़ी चमचमाती, इंस्टाग्राम पर लाइक्स की भरमार, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है जो किसी को दिखता नहीं। राहुल अपने दोस्तों से अक्सर कहता, मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ना बचपन में सपोर्ट किया, ना जवानी में समझा, हमेशा डांटा, रोका, टोका। राहुल का मानना था, अगर मेरे पास आज कुछ है तो वो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से, पापा का इसमें कोई हाथ नहीं। राहुल को अब भी याद है स्कूल के दिनों में वो नई यूनिफॉर्म के लिए कितना जिद करता था। उसके दोस्तों के पास नए बैग, अच्छे जूते, बढ़िया लंच बॉक्स होते थे। राहुल ने एक दिन कहा था, पापा सबके पास नए जूते हैं, मुझे भी चाहिए। पापा ने आंखों में देखा और बस कहा, इस बार नहीं बेटा, अगले महीने ले लेंगे। राहुल चुप हो गया, पर दिल में गुस्सा पनपने लगा। कॉलेज में तो और बुरा हुआ। सब दोस्तों के पास आईफोन था, महंगी घड़ियां, और राहुल के पास एक पुराना एंड्रॉयड। उसने जब पापा से कहा, आपको मेरी परवाह है भी या नहीं, पापा का जवाब था, अभी पढ़ाई पूरी कर लो, सब मिलेगा बेटा। राहुल को लगा पापा सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हैं, उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं। एक रात जब राहुल देर से लौटा था, रात के 2 बजे मोबाइल बजा। हेलो, क्या आप राहुल बोल रहे हैं? आपके पापा को हार्ट अटैक आया है, तुरंत अस्पताल आइए। राहुल कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, ना घबराया ना रोया, बस गाड़ी उठाई और निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचा, आईसीयू के बाहर बैठा और मन ही मन सोचता रहा, क्या मैं सच में दुखी हूं या बस ये सब एक जिम्मेदारी की तरह है। पापा बेहोशी और होश के बीच जूझ रहे थे। राहुल उनके बगल में बैठा। कभी पापा ने अपनी कमजोर उंगलियों से एक लिफाफा निकाला, धीरे से राहुल की हथेली पर रखा और कहा, मेरे बाद से पढ़ लेना बेटा, बस इतना ही है मेरे पास तुम्हारे लिए। राहुल कुछ बोला नहीं, बस सिर हिलाया और पापा फिर आंखें मूंद कर सो गए। 3 दिन बाद अस्पताल से खबर आई, आपके पापा अब नहीं रहे। घर लौटा राहुल अकेले, कभी उस लिफाफे को देखता, कभी दीवार पर लगी पापा की तस्वीर को। अंत में कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक सफेद कागज था जिस पर नीली स्याही से लिखा था, यारे राहुल, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और शायद ये नाराजगी जायज भी है, लेकिन बेटा जो तुमने देखा बस उतना ही सच नहीं था। जब तुम छोटे थे मैंने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी थी ताकि तुम्हारी फीस भर सकूं। जब तुम्हें नए जूते चाहिए थे मैंने अपने कपड़े 2 महीने तक नहीं खरीदे ताकि तुम्हारे लिए पैसे बचा सकूं। जब कॉलेज में तुम्हें फोन चाहिए था मैं तुम्हें मना कर गया, क्योंकि तुम्हारी माँ की बीमारी उस वक्त ज्यादा जरूरी थी। मैंने कभी कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ में कमजोरी देखो। तुमने जब स्टार्टअप शुरू करना चाहा मैं डरा था, लेकिन उसी दिन मैंने तुम्हारे नाम पर 50,000 रुपए एक फंड में निवेश कर दिया था। आज वो बढ़कर एक अच्छी रकम बन चुकी है। उस एफडी की रसीद अलमारी की दराज में है, तुम्हारे नाम। बेटा मुझे माफ कर देना अगर मैं तुम्हारे हिसाब से अच्छा पिता नहीं बन सका, पर यकीन मानो मैंने जो किया उसमें मेरा हर इरादा सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। एक दिन जब तुम खुद पिता बनोगे शायद तब मेरी चुप्पी की कीमत समझ सकोगे। हमेशा तुम्हारा पापा। राहुल वहीं बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते गए। वो हर उस लम्हे को याद करता रहा जब पापा कुछ बोले नहीं, लेकिन सब सहते रहे। वो चिट्ठी नहीं थी, वो एक बाप की पूरी जिंदगी का इकरारनामा था। आज सालों बीत चुके हैं, राहुल अब खुद एक पिता है। उसका 5 साल का बेटा कभी कभी नाराज हो जाता है, पापा आप हमेशा मना क्यों करते हो? राहुल मुस्कुराता है और जवाब देता है, क्योंकि बेटा मैं तुम्हें हर दर्द से बचाना चाहता हूं, जैसे कभी मेरे पापा मुझे बचाते थे बिना कुछ कहे। अभी किसी को सिर्फ उसके शब्दों से मत आंको,
कभी किसी रिश्ते को सिर्फ बाहर से मत देखो। जो सबसे कम बोलते हैं वही सबसे ज्यादा निभाते हैं, और सबसे गहरी मोहब्बत कभी कभी सबसे गहरी खामोशी में छुपी होती है।